नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी इंडिया में टायर्स बनाने की लीडिंग कंपनी है और इंडिया में टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे जिससे कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल मिल सके कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ है, यानी कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। उसके बाद में कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। लेकिन आपको पहले बता दें कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कम प्राइस पे इसके शेयर मिल रहे हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी जेके टायर लिमिटेड के बारे में। बात करें तो 40 साल पुरानी एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है और जैसे हमने इंडिया की बात की, इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है टायर बनाने की और ग्लोबली बात करें तो 19th रैंक यानी कि 19वीं सबसे बड़ी कंपनी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टायर्स बनाने की। तो काफ़ी अच्छा मार्केट पोजीशन कंपनी होल्ड करती है। अभी कंपनी हाउस में 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और 35 मिलियन टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पर ईयर की। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी कंपनी होल्ड करती है। अभी कंपनी के मार्केट में 800 से ज़्यादा एसक्यू जो है वो बिकने के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो टायर्स कंपनी बनाती है उसके अलग अलग जो वेरिएंट है सब मिला के लगभग 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी अपनी मार्केट कर रही है। और कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है। तो काफ़ी अच्छा ग्लोबल मार्केट भी कंपनी होल्ड करती है। अभी कंपनी पास में इंडिया में बात करें तो 6000 से ज़्यादा लोगों का डीलर का नेटवर्क है, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके थ्रू कंपनी अपना काफ़ी अच्छा माल बेचती है। तो पैन इंडिया भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है और ग्लोबली कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। 10,000 से ज़्यादा कंपनियों से ग्लोबली एम्प्लॉयज़ हैं और अभी 25 से ज़्यादा OEM क्लाइंट्स हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप है, उनको डायरेक्ट कंपनी सप्लाई करती है। OEM मतलब जो कार बनाने की कंपनियाँ हैं वो टायर सप्लाई लेते हैं इनसे, तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं और ये उनको अपने टायर जो सप्लाई करते हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छी बिजनेस होल्ड करती है। फिर बात करें कौन कौन से कस्टमर है कंपनी के इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारे के लगभग जो सारी ही बड़ी बड़ी कंपनी है सभी इनसे माल लेते हैं। पैसेंजर कार्स की बात करें तो उसमें मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, फोर्स, होंडा, किया, सारी अच्छी कंपनियां हैं। ट्रैक्टर्स में भी देखें तो महिंद्रा, टैफे, एस्कॉर्ट, स्वराज, सोनालिका, ये भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये भी इनसे माल लेते हैं। ट्रक एंड बसेस के लिए टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, महिंद्रा, फोर्स, इस तरह की सारी कंपनी है। ऑफ रोड व्हीकल्स की कंपनी टायर्स बनाती है, उसके लिए भी JCB है, एस्कॉर्ट्स है और बहुत सारी कंपनी इनसे टायर्स लेती हैं। टू व्हीलर्स की बात करें तो उसमें भी सारी अच्छी कंपनियां हैं, हीरो है, बजाज है, TVS है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए तो उसकी बहुत सारी कंपनियां जिनसे टायर्स लेती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इनसे टायर्स खरीद रही हैं तो क्लियर हमें दिखाई देता है कि इनके टायर्स अच्छे होंगे, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी, तभी अपना जो ये प्रोडक्ट है यूज़ करें। क्योंकि ये सारी कंपनियां बात करें तो खुद में ब्रांड है, तो अपना अगर ब्रांड बना के रखना है तो इनको भी क्वालिटी मेजर सब अच्छे रखने पड़ते हैं। तो अगर इनसे ये माल ले रहे हैं तो क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनके प्रोडक्ट्स का, इसलिए इतने अच्छे अच्छे जो क्लाइंट है ये कंपनी होल्ड कर रही है। फिर बात करें तो कौन कौन से टाइप की कंपनी टायर्स बनाती है, तो लगभग सारे टायर बनाती है कंपनी। जैसे पहले देखा हमने ट्रक के, बसेस के, रेडियल हैं, BIS टायर हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, फार्म के लिए, पैसेंजर कार्स के लिए, मिलिट्री, डिफेंस, रेसिंग, सभी टाइप की कंपनी टायर्स बनाती है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप, कंपनी को कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट मतलब कि नई जो गाड़ियाँ बिकती हैं उसमें कितने टायर लगते हैं, जो रिप्लेसमेंट के थ्रू लोग अपना टायर लगवाते हैं वहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी को सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट से ही रेवेन्यू आता है, 61%। रिप्लेसमेंट मतलब कि जैसे नई गाड़ी खरीदी तो सारे उसमें साथ में टायर मिलते हैं, जब वो पुराने होंगे तो रिप्लेस लोग कराते हैं। तो आफ्टर सेल जो मार्केट होती है, रिप्लेसमेंट मार्केट है, वहाँ से कंपनी को 61% होता है। OEM जो नई गाड़ियों के साथ टायर बिकते हैं वहाँ से कंपनी को 23% में आता है और एक्सपोर्ट से कंपनी को 16% होता है। तो ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें रेवेन्यू में मार्केट के हिसाब से। फिर बात करें प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो ट्रक एंड बसेस से कंपनी को सबसे ज़्यादा होता है 54% का, पैसेंजर कार से 29%, टू व्हीलर 3 व्हीलर से 4% और दूसरी जो टाइप की कंपनी सारे टायर्स बनाती है वहाँ से 13%। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को ट्रक एंड बसेस से आता है और टू व्हीलर में थोड़ा बहुत कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टू व्हीलर की मार्केट में नहीं है। लेकिन बात करें तो ट्रक एंड बसेस में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी कंपनी के जो सेल्स है उसकी है।
फिर बात की थी हमने कंपनी की 12 फैक्ट्रीज़ हैं। तो कहाँ कहाँ पे 12 फैक्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ देखें तो राजस्थान में, उत्तराखंड में 3 हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, चेन्नई, ये तो सारे इंडिया के प्लांट हैं। उसके अलावा मैक्सिको में भी कंपनी के 3 प्लांट हैं, जहाँ पे कंपनी ट्रक एंड बसेस के लिए और पैसेंजर कार्स के लिए जो है अपने प्रोडक्ट बनाती है। तो इंडिया के अलावा मैक्सिको में भी कंपनी के यहाँ पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। फिर हमने बात की थी कंपनी के डीलर्स की। तो 6000 डीलर तो कंपनी के इंडिया में ही है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट में 63 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी के, अफ्रीका में 37 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैक्सिको में 67 हैं, नॉर्थ और लैटिन अमेरिका में 72 डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कंपनी का बिजनेस है, सब जगह कंपनी ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो तो प्रोमोटर्स के पास में 51%, एफआईज का देखें तो काफ़ी अच्छा स्टेक है 16% का, डीआईज ने भी 6% का काफ़ी अच्छा स्टेक इसमें लिया है, और पब्लिक के पास में 27% स्टेक है। तो कुल मिलाकर बात करें तो सभी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। एफआईडीएस ने काफ़ी अच्छा 22% का इसमें स्टेक लिया हुआ है, और पब्लिक का भी 27% का स्टेक है। तो सभी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो एफआईडीएस की हम खास करके बात करते हैं हमेशा, तो अगर ये लोग किसी कंपनी में हाई स्टेक होल्ड करते हैं तो क्लियर एक साइन होता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, हमारी लिमिटेड रिसोर्स हो सकती है, लिमिटेड नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर ये कंपनियां हाई स्टेक होल्ड करती हैं तो इनके पास में पूरी रिसर्च की टीम होती है, अच्छे से रिसर्च करके सब चीज़ें चेक करके फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारे लिए भी एक वो अच्छी कंपनी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि इन्होंने इन्वेस्ट किया तो हमें करना ही करना है, क्योंकि हमें नहीं पता इन्होंने कब खरीदा था, किस प्राइस पे खरीदा था, और अब जो प्राइस आ गया वो बढ़ गया घट गया वो अलग बात है। लेकिन फिर बात करें तो एक अच्छा पॉइंट होता है, अगर एफआईडीएस हाई स्टेक होल्ड करते हैं किसी कंपनी में तो हमारे लिए भी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। तो हमने देखा तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है अच्छी कंपनी है, फैसिलिटीज़ भी कंपनी काफ़ी अच्छी, मतलब इंडिया में भी बिजनेस है, बाहर भी है। बात करें तो ब्रांड भी जेके काफ़ी अच्छा है, ग्लोबली मार्केट पोजीशन काफ़ी अच्छी है, 19th रैंक है, इंडिया में 5th रैंक है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का, और काफ़ी अच्छी बिजनेस प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे 8700 करोड़ के आसपास, और देखें तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, और 2024 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होकर कंपनी ने 15,000 करोड़ के मार्क को पार कर लिया है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 15,000 करोड़ का प्लस का हो गया है। तो काफ़ी अच्छी मार्केट एक्विजिशन कंपनी ने करी है, काफ़ी अच्छी कंपनी की सेल्स में इंप्रूवमेंट आई है। बात करें परसेंटेज में तो पिछले 5 साल से कंपनी 15% काफ़ी अच्छे CAGR से अपना बिजनेस इंक्रीज़ कर रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी कंपनी की एवरेज है। 2020 में 11% था, फिर 21 में काफ़ी इंप्रूव हो गया 14%, फिर 2022-23 में 9% आ गया। अब 2024 देखें तो फिर से कंपनी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, और 14% कंपनी का यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। लेकिन एवरेज की बात करें तो 11% काफ़ी अच्छा एवरेज है पिछले 5 साल से कंपनी जो मैनेज कर रही है। तो इंडस्ट्री हिसाब से ठीक ठाक कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। अब क्योंकि कंपनी अच्छा खासा मार्जिन मैनेज कर रही है तो हमें क्या पता लगता है क्यों हम मार्जिन चेक कर रहे हैं, वो इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमें इससे काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है। अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, अच्छे प्राइस पे अपने प्रोडक्ट बेचती है, साथ साथ जो उसकी इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको भी अच्छे से मैनेज कर रही है, इसलिए कंपनी का अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। तो अपनी इंडस्ट्री हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा मार्जिन भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल 2024 में काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है, और 806 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। जबकि पहले देखें तो 200-300 करोड़ के आसपास कंपनी की एवरेज आती थी। अब 2024 में क्या हुआ है, एक तो कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छे से बढ़ गई 15,000 करोड़, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। उस वजह से कंपनी का काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ऐसा नहीं कि अदर इनकम आ गई है, कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, कंपनी ने बिजनेस से यहाँ पर देखें तो 800 करोड़ पे कमाए हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर लिया है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है। कभी कम ज़्यादा हो गया पता लगा, लेकिन फिर देखें तो 700-800 करोड़ के आसपास की पिछले 5 साल की एवरेज, तो काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ देखें तो फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें डिविडेंड पे आउट की, तो अभी छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है, अपना ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी यूज़ करती है। फिर भी देखें तो 10-15% के आसपास थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी पेमेंट करती है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, ये एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है, इसमें पता लगता है कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ आप देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 1.03 का, यानी कि बहुत ही हाई कंपनी डेट होल्ड करती है। 0.5 से अगर कंपनी का डेट बाय इक्विटी होता है तो उसको एक रिस्की कंपनी मानते हैं। यहाँ पे कंपनी का 1.03, यानी कि कंपनी ने अगर 100 रुपये अपने लगाए उसके 100 रुपये का लोन भी लिया हुआ है, तो जितना पैसा खुद का उतना ही लोन है, तो एक हाई रिस्की कंपनी बन जाती है। 0.5 से ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी
डेट होल्ड करती है तो एक हाई रिस्की होती है। क्यों रिस्की होती है? कि उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, उतना ज़्यादा पैसे वापस करने की टेंशन होती है, आने वाले टाइम में उसको पैसे वापस करना है, हर साल इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। तो अगर बिजनेस में कोई गड़बड़ आती है तो डेट एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को गिरा सकता है। तो कोई भी अपनी हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्की कंपनी बन जाती है। सेम इस कंपनी के साथ में, तो कंपनी हाई डेट होल्ड करती है, इसलिए हम इसको हाई रिस्की कंपनी में ही डालेंगे। फिर बात आती है कि ठीक है अपनी डेट होल्ड करती है तो उसके पास में कितना पैसा अवेलेबल है, उसके इंटरेस्ट को पेमेंट कर लें, कितना गुना पैसा अवेलेबल है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज कंपनी कितना है। तो अभी इसका इंटरेस्ट कवरेज सिर्फ 4 टाइम्स का आ रहा है, जबकि 5 टाइम या 6 टाइम होता है तो फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन होता है कि ठीक है 5 साल का 6 साल का पैसा कंपनी में पड़ा है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। यहाँ देखें तो 4 गुना पैसा उसके पास में है, तो काफ़ी टाइट पोजीशन हो सकती है अगर कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी का अच्छा रिटर्न इक्विटी है, 21% का लास्ट ईयर का आया है और पिछले 5 साल की एवरेज 13% की आ रही है। अब क्योंकि 2024 में काफ़ी इंप्रूवमेंट रही है इसलिए एकदम से 21% हो गया, वरना 13% की पिछले 5 साल की एवरेज लगभग उतनी है। तो 15% हमें चाहिए होता है ROE, उतना अच्छा होता है, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके आसपास ही पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है, क्योंकि पिछले साल का सिर्फ 1 साल का हम नहीं मानेंगे, पिछले 5 साल देखें तो भी कंपनी का ROE ठीक ठाक आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी हाई डेट होल्ड करती है। अभी कंपनी ने रिसेंटली लोन लिया है क्योंकि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह करने हैं, अपनी फैसिलिटीज़ और बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी प्रोडक्शन की, तो उसलिए कंपनी लोन लिया। लेकिन चाहे किसी भी काम के लिए लिया हो तो डेट एक हमारा मेन कंसर्न होता है कि हाई डेट कंपनी पर नहीं लोन, जितना ज़्यादा लोन होगा उतना ज़्यादा, चाहे इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, रिस्क में चीज़ें आ जाती हैं। तो वो एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे सेल्स और प्रॉफिट वगैरह अपना इंप्रूव कर चुकी है। बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग हिसाब से सस्ते मिले या फिर महंगे मिल रहे हैं। दूसरा आपको बता दें, इस तरह की कंपनीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसमें कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया, तो उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था। तो 2022 में कंपनी का था 32 करोड़ और 2023 में था 761 करोड़ और 2024 में आया था 840 करोड़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है 32 करोड़, 760 करोड़ और 840 करोड़, तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 540 करोड़, यानी कि लगभग 540 करोड़ पे हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 27,000 करोड़, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 540 करोड़ पे हर साल हमें कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी वैल्यू हो गई 27,000 करोड़ पे। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। अब हमें पूरी कंपनी की तो नहीं खरीदनी है, अभी कुछ शेयर खरीदने हो सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी का पर शेयर का वैल्यू निकल के आएगा। और कंपनी का पर शेयर का जो फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये के आसपास। तो कंपनी में अगर हम 1,000 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है, तो ये होगी फेयर वैल्यू। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं किसी कंपनी को हमें फेयर प्राइस पे उससे ऊपर खरीदना बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या पास्ट रिकॉर्ड है। बहुत सारी कंपनियां कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी हैं, कोई नया कॉम्पिटिशन आ सकता है, कुछ चीज़ हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पास कंपनी का परफॉर्मेंस था वैसा ही कंपनी परफॉर्म करे। तो उस रिस्क को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू उसके 50% पे हमें कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो कंपनी की फेयर वैल्यू निकली 1,000 रुपये, उसका 50% या मार्जिन सेफ्टी हो गया 500 रुपये। तो 500 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम जेके टायर में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी सस्ते दाम पे खरीदेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क है उसको भी काफ़ी हद तक मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा डिजायर्ड प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, अभी क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो अभी जो कंपनी के शेयर हैं वो 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और 400 रुपये पर इक्विटी शेयर से बात करें तो हाईली अंडर वैल्यू स्टॉक है, हाईली अंडर वैल्यू कंपनी है। कितनी है? तो सीधी सी बात है कि 1,000 रुपये का शेयर हमें 400 रुपये मिले जो फेयर वैल्यू उसकी। तो सर देखें तो 40% ऑफ फेयर वैल्यू हमें शेयर मिल रहे हैं और 60% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। जब हम 50% की बात करते हैं उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे या मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हमें शेयर मिल रहे हैं। जबकि बात करें तो कंपनी अच्छी है, अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, फाइनेंशियल चेक की हमने वो भी ठीक है, सिर्फ एक डेट की बात थी, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और हमें सस्ते दाम मिल रही है। दूसरा ये तो होगी वैल्यूएशन की बात। अगर इसका प्राइस में अर्निंग रेशियो भी आप चेक करोगे तो सिर्फ 12 के प्राइस में अर्निंग रेशियो इसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं शेयर प्राइस हिसाब से, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस में अर्निंग रेशियो 29 की, यानी कि 30 मोटा मोटा मान लें 30 के अगेंस्ट 12 के प्राइस में अर्निंग रेशियो कंपनी के शेयर मिल रहे हैं हमें। जबकि बात करें तो जेके टायर की अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, तो हमें ब्रांड वैल्यू भी मिल रही है, साथ साथ फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, डेट कंपनी अच्छे से अगर मैनेज कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखें तो काफ़ी सस्ती कंपनी है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है एंट्री लेने के लिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए फिर आप डिसाइड कीजिए आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना। दूसरी बात,
अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि शेयर प्राइस डाउन चल रहा है तो कल को क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो 5 साल में मैंने देखा है ज़्यादातर कंपनियाँ हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देके जाती हैं। 5 साल पहले इसका भी शेयर प्राइस देखोगे तो कई गुना हो चुका है इसमें, तो उसको हम लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई भी एग्जिट लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें हो सकता है। तो इससे बात करें तो कंपनी में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, काफ़ी सस्ती कंपनी मिल रही है, काफ़ी अच्छा प्राइस है, तो बिल्कुल आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इससे बात करें तो कंपनी का आपको डिटेल सारी दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।